देखो, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्यों डरते हो? तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों नहीं करना चाहते? देखो, जब भी तुम बिगिनर हो, अगर तुम 11th 12th में हो या तुम अभी सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन आता है, फिजिक्स का हो चाहे जो भी केमिस्ट्री का, तो क्या होता है, तुम्हारा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। इसको करना कैसे, तुम्हें अप्रोच ही नहीं मालूम होता है, तुम्हें आइडिया नहीं होता है मैं इसे स्टार्ट कैसे करूँ। और अगर तुम 15-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसमें से तुम्हारा 90% क्वेश्चन तो गलत ही होगा, या तो तुम्हें समझ नहीं आएगा इसे करना है क्या है। और जब ऐसा होता है, जब तुम क्वेश्चन ट्राई करते हो होता नहीं है, या तो उसका आंसर ही गलत आता है, तुमसे होता ही नहीं, तो फिर तुम्हारा दिमाग कुछ तुम्हारे साथ ऐसा करता है, लाइक कुछ वो हार्मोन्स रिलीज करता है या कुछ ऐसा करता है कि तुम्हें बहुत तकलीफ होता है। वो हार्मोन्स ऐसे हो जाते हैं ना कि तुम्हें बहुत ही अनकंफर्टेबल कर देते हैं, बहुत अनईजी कर देते हैं। तुमसे सवाल पूछने लगते हैं कि तुम यार तुम बेवकूफ़ हो क्या, तुम डम हो क्या एकदम, कि तुम गधे हो, कि तुम्हें ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा, तुमने भी कॉन्सेप्ट पढ़ के आओ, तुम उसे अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हो। वो एक बेसिक सी बात नहीं जानता कि तुम बिगिनर हो यार, तुम्हारे अंदर भी वो स्किल्स नहीं है, तुम्हारे अंदर वो अप्रोच नहीं है क्वेश्चन को डील करने की। और जो तुम चाहे जितने कॉन्सेप्ट पढ़ के आ जाओ, चाहे जितनी बार कॉन्सेप्ट को पढ़ के आ जाओ, तुम्हारे अंदर वो अप्रोच, तुम्हारे अंदर वो स्किल्स नहीं होंगे, क्वेश्चन को कैसे करना है तुम नहीं कर पाओगे। और वो चीज़ से क्वेश्चन करने से, उनके नहीं आ रहा तो उनके सॉल्यूशन देखने से, उन्हें सीखने से, दिमाग में फीड करने से और बार बार ये करने से, प्रोसेस से ही आएगा। तो अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो तो अपने दिमाग को बताओ कि तुम एक बिगिनर हो, तुमसे गलतियां होंगी, और उन गलतियों को एक्सेप्ट करो। अपनी एक्सपेक्टेशन को ऐसा मत रखो कि तुम 100 क्वेश्चन करोगे, उनमें से 90 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ऐसे एक्सपेक्टेशन ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तुम्हें अपने ईगो को और अपने दिमाग को थोड़ा संभालना है, उस सेल्फ टॉक को समझाना है कि देखो, गलत होंगे, मैं क्वेश्चन ट्राई करूंगा, 1-2 बार ट्राई करूंगा, हुए ठीक नहीं हुए तो मैं उसके सॉल्यूशन को देखूंगा, और एक क्वेश्चन कैसे हुआ वो अप्रोच को देखूंगा, उस अप्रोच को दिमाग में फीड करूंगा, अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा, वो हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर मैं उसके सॉल्यूशन को देखूंगा, उस अप्रोच को देखूंगा, उस टेक्निक को देखूंगा और दिमाग में फीड करूंगा, और ऐसे ऐसे करते हुए मैं 50-60 क्वेश्चन करूंगा। तो अगर तुम ये कर लोगे ना, तो जो लड़का फर्स्ट क्वेश्चन पे था और जो लड़का अभी 50 क्वेश्चन सॉल्व कर खड़ा है, तुम्हें बहुत फ़र्क होंगे। तुम अगर 50 क्वेश्चन ये प्रोसेस से कर लोगे तो तुम्हारे अंदर न जाने कितने सारे स्किल्स आ चुके होंगे क्वेश्चन सॉल्विंग के। तुम बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होगे, तुम्हें ये आइडिया होगा कि ये कॉन्सेप्ट अगर आता है, ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन फंसता है तो मुझे कैसे निकलना है इससे, ये क्वेश्चन यहाँ फंसता है तो मुझे यहाँ से कैसे निकलना है। वो सारी स्किल्स होती हैं, वो एक मूव्स होते हैं। जैसे हम कभी भी कुछ देखते हैं कि कोई क्रिकेट या कबड्डी या कोई भी मार्शल आर्ट, तो उनमें कुछ मूव्स होते हैं ना यार, कुछ पंचेस होते हैं, अपर कट होता है, जैब होता है, या कवर ड्राइव, जो भी है। तो वो क्या हुआ, स्किल्स है, एक टेक्निक्स है ना। तो वो ऐसे हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ स्किल्स होते हैं जो तुम्हें सीखने होते हैं। शुरू में तुम्हें नहीं आता क्योंकि तुम यार अभी स्टार्ट ही किए हो, तो वो तुम्हें सीखना होगा। और अगर तुम फेल होते हो, जो क्वेश्चन नहीं करते हो, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि तुम्हारा दिमाग जो है ना, तुम्हें एक ऐसा सिचुएशन में डाल देता है, तुम्हें ऐसा पेनफुल सिचुएशन डाल देता है ना, कि बस तुम चाहते हो ये छोड़ के भाग जाओ मैं। और वो छोड़ के भाग जाते हो, तुम हर क्वेश्चन से बस 8-10 क्वेश्चन करते हो, नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हो, वहाँ से भी 8-10 क्वेश्चन करते हो, क्योंकि सेम पैटर्न ही हो रहा है ना। तो अंदर वो स्किल्स टेक्निक ही नहीं है, तुम सीख ही नहीं रहे हो, तुम बस स्केप कर रहे हो, स्केप कर रहे हो। पूरी फिजिक्स खत्म कर ली है, लेकिन तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, हर चैप्टर से 8-10 मॉक टेस्ट देने जाओगे, वहाँ भी तुम्हारा नंबर नहीं आएगा, वहाँ भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं होगा। और जानते हो 80% जो है, पूरे 24-25 लाख जो भरते हैं, जो भी एग्जाम भरते हैं, 80% लोग ऐसे ही होते हैं। वो बस उस पेन को कभी झेलने का हिम्मत ही नहीं जुटा पाते, वो कभी अपने आप को समझा ही नहीं पाते, इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखते कि ये इस पेनफुल सिचुएशन से गुजर के ही मैं एक सही जगह पहुंच पाऊंगा। ये पर्सपेक्टिव ही उन्हें नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ये ध्यान रहे, तुम जब भी प्रिपेयर करने जाओ या स्टार्ट करो, तुम्हें ये ध्यान रहे कि उस पेनफुल सिचुएशन से तुम्हें जाना, उस पार करोगे तभी तुम वो 80% भीड़ से बाहर निकलोगे, तभी तुम असली कंपटीशन में आओगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम क्वेश्चन कर रहे हो और भिड़ रहे हो, उस क्वेश्चन से गलत हो रहे हैं, और तुम बहुत ही फेस कर रहे हो प्रॉब्लम, तुम बहुत ही लाइक सेल्फ स्टीम तुम्हारा एकदम इन्फीरियर जैसा होने लग रहा है, अगर क्वेश्चन गलत होना तो बहुत बुरा लगता है। मैं जानता हूँ, मैं खुद उस स्टेट में रह चुका हूँ, बहुत तकलीफ देता है वो। तो बस तुम्हें वो सहन शक्ति बढ़ानी है अपनी। जो बहुत टॉपर लोग होते हैं ना, जो बहुत कर लेते हैं क्वेश्चन, उनकी सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, क्वेश्चन गलत होता है वो झेल जाते हैं, वो झेल के आगे बढ़ मूव ऑन कर लेते हैं। और उनको क्या होता है, गलत भी क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। और जो बिगिनर होते हैं उनकी सहन शक्ति भी कम होती है और उनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। तो ये कितना पैराडॉक्सल हो जाता है। तो ऐसे मेजोरिटी लोग नीचे रह जाते हैं और बहुत कम ही लोग ऊपर जा पाते हैं। तो तुम डिसाइड करो कि तुम्हें वहाँ जाना है ऊपर, तुम्हें वो जो पेन वाला फेज़ है ना, तुम्हें क्रॉस करना है। तो जब भी तुम क्वेश्चन करने बैठो, क्वेश्चन करो, ट्राई करो, नहीं हुआ, उसके सॉल्यूशन को देखो, उस टेक्निक, उस कॉन्सेप्ट, उस मूव को सीखो, अपने दिमाग में फीड करो, फिर अगले क्वेश्चन पे जाओ, उसे ट्राई करो 1-2 बार, नहीं हुआ, ठीक है, सॉल्यूशन देखो,
दिमाग में फीड करो, ऐसे करते हुए 50 क्वेश्चन तक कर जाओ। सुनने में कितना आसान लग रहा है, लेकिन ये बहुत टफ है। जब तुम उस सिचुएशन में बैठोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ ऐसा माइंड गेम खेलेगा ना, तो फिर तुम वहाँ एकदम अकेले पड़ जाओगे, तुम वहाँ समझ नहीं पाओगे क्या करना है तुम। तो वहाँ पे तुम्हें थोड़ा मजबूत बनना है। तुम्हें ये पर्सपेक्टिव जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये अपने दिमाग में रखना है। ये तुम्हें अपने दिमाग से बोलना है, अपने दिमाग से बात करना है उस टाइम, कि देखो ये एक नेसेसरी चीज़ है, इसका कोई स्केप ही नहीं है, इसको तुम्हें करना ही पड़ेगा, इसका कोई स्केप नहीं है भाई। तुम ये पेन झेलोगे, तभी जाके तुम वो आगे कर पाओगे। और ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, कि तुम्हें बहुत ही हेल्प करेगी, तुम्हें बहुत मजबूत बनाएगी, तुम्हें बहुत, समझ रहे हो, बहुत हेल्प करेगी यार। इस पेन को झेलो, मर। तुम एकदम स्ट्रेस क्यों ले रहे हो बहुत ज़्यादा? तुम ट्राई करते हो ना, तो बस अपने आप से सही सवाल पूछो और रास्ते निकालो कि कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ कमियाँ हैं मेरी, और उन्हें ठीक करने की कोशिश करो। तुम बहुत खुश हो जाओगे जब तुम 1 से 50 60 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो तुम बहुत खुश होगे, तुम्हारे अंदर से बहुत खुशी मिलेगी कि यस, मैंने बहुत चीज़ें सीखा इस पूरे प्रोसेस में। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि तुम बिगिनर हो तो टाइम लगेगा। उस टाइम को डेडिकेट करो और करो। और मुझे बताओ कि तुम कैसा फील कर रहे हो अब करने के बाद, ये झेलने के बाद। और फिर भी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम मुझे मैसेज करो मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे टेलीग्राम पे। मैं तुमसे बात करूंगा, तुम्हारी प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा और हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं खुद उस सिचुएशन में रह चुका हूँ। मैं खुद चाहता था कि मुझे कोई गाइड करे, कोई हेल्प करे ऐसी सिचुएशन में। तो मेरी जितनी हो सकेगी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। एंड गुड लक, और लगे रहो, मेहनत करते रहो। बाय।